बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा ने और बुज़ुर्गों ने ये शऊर दिया खुदा ने और बुज़ुर्गों ने ये शऊर दिया कि इख्तियार में भी खुद पे इख्तियार रहे। ये बात आज से तकरीबन 9 साल पहले की है। 14 दिसंबर 2016 ग्राउंड के हवाले से एक बहुत बड़ा उस वक्त के जो एमपीए साहब थे, मोहतरम जनाब अवैस कासम साहब, ज़फ़रवाल की ग्राउंडों को ख़त्म करने का उन्होंने एक मंसूबा बनाया। तो चूँकि ग्राउंडों का ज़िक्र इसलिए किया जा रहा है कि पिछले तकरीबन 1 हफ़्ता से तकरीबन 2 हफ़्ता से ज़फ़रवाल की जो गवर्नमेंट हाई स्कूल के अंदर मिनी स्टेडियम बनने जा रहा है, उसके अंदर उसको लेकर मेरे शहर के लोग, क्योंकि मैं भी ज़फ़रवाल का बेटा हूँ, ज़फ़रवाल शहर का रहने वाला हूँ, तो ज़फ़रवाल की फ़लाह व बहबूद में पेश रहना मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। तो मैं वो जो मेरे दोस्त अहबाब, वो भी मेरे दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के अंदर एक अपना मौक़िफ़ दिया है ग्राउंड के हवाले से, वो कि मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें उसमें उन्होंने मनफ़ी बातें भी की हैं, लेकिन फिर भी चलें, वो उनका एक मौक़िफ़ है। सबसे पहली बात जो मैंने जहाँ से शुरू की कि ये स्कूल जो है इसमें 3 ग्राउंडें होती थी, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी की। तो जो साबिक़ यहाँ के हुक्मरान थे, इस इलाके के नुमाइंदगान थे, जिनमें रुकोचा कौस ही था। तो साबिक़ एमपीए साहब एक जो हैं वो एक क्रिकेट भी खेलते थे, क्रिकेट क्लब के रुकन भी थे। तो उस वक्त उन्होंने सबसे पहले हॉकी की ग्राउंड ख़त्म की, तो तब उन्होंने ये काम शुरू किया। हॉकी की ग्राउंड ख़त्म की, उसके बाद उसमें 2 क्रिकेट की ग्राउंडें होंगी, 1 फुटबॉल की होगी। फिर जब वो ख़ुद एमपीए बने तो उन्होंने एक मंसूबा था एजुकेशन के हवाले से गर्ल्स स्कूल को रिकन्स्ट्रक्शन का, जिसमें 10 करोड़ रुपए का फ़ंड था, तो उसको यहाँ लगाना था। उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं की और बल्कि उसमें ये किया गया कि सेंटर में जो ग्राउंड्स हैं, इसके सेंटर में नक्शा था, तो इसमें 77 कनाल जगह में से ऐसी उन्होंने बिल्डिंग का नक्शा बनवाया था कि वो बिल्कुल भी कोई ग्राउंड नहीं बचती थी। तो आज मैंने एक पेज के ऊपर देखा कि जी ये ग्राउंड जो है 100 साला क्रिकेट की ग्राउंड ख़त्म होने वाली है। ये मेरे दोस्त अब भी थे, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। मैंने नहीं देखा सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने कोई पोस्ट अपलोड की हो, मैंने नहीं देखा ये हमारे साथ कहीं खड़े हुए हों। उसके बाद आ गई बात कंस्ट्रक्शन के काम की। तो हम चूँकि खेल और खिलाड़ी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ग्राउंड में रहते हैं, मैंने हमेशा ग्राउंड में रहकर, मैदान में रहकर बात की है। फ़ेसबुक के ऊपर सिर्फ़ बयानात देने से, फ़ेसबुक के ऊपर सिर्फ़ तहरीरें लिखने से जो है वो हक़ाइक़ को रोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया जा सकता। तो तस्वीर का एक रुख पेश कर दिया गया। हमारे एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं, उन्होंने कहा, आज मैंने देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलें, उन्होंने लिखा हुआ था कि सुन्नियाँ हो जान गलियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे। इस तरह की जो ये शेर है, ये मुकम्मल शेर लिखा था, नीचे एक तहरीर थी। उनकी कुछ तहरीर से काफ़ी हद तक मैं मुत्फ़िक हुआ कि ये सबकी ग्राउंड है, सबको खेलना चाहिए। लेकिन एक जो उन्होंने बात की, जो मुझे लगा कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, मेरे बचपन के वो दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ तंग नज़र और गुमराह लोग फ़लाँ ये करना चाहते हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ग्राउंड जिस पे आप अपना हक़ जता रहे हैं, ये जिन्हें आप वही गुमराह लोग हैं, वही कमज़र्फ़ लोग हैं, ये वही तंग नज़र लोग हैं जिनको आप पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो 14 दिसंबर 2016 को क्रेन के आगे खड़े हुए थे। जो तब उन्होंने तगोदो की थी
तो तब मैं अप्रिशिएट करूँगा। गो कि हम सियासी तौर पर एक पेज पर नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने जिस दोस्त ने मुझे हमें ये साबित करने की कोशिश की है कि तंग नज़र और पता नहीं को ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं, गुमराह लोग, उनको ये बताना चाहूँगा कि हमारे मोहतरम दोस्त कमर रियाज लहरी एडवोकेट तब यूसी चेयरमैन मुंतखब हुए थे। मोहतरम अहमद इकबाल साहब जो हैं वो तब ज़िली चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, तो ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनके तवस्सुत से हमने हसन इकबाल साहब को अप्रोच किया, अहमद इकबाल साहब तब भी इनको किया, और एक दफ़ा हुज्जत तमाम करने के लिए हम जो साबिक़ एमपीए साहब हैं, मैं तो ज़िंदगी में पहली बार गया उनके पास, हमारा मुख्तलिफ नुमाइंदा क्लब थे जो उनके साथियों के साथ हम गए। तो तब भी जो मेरा मौक़िफ़ था, मेरे दोस्तों ने कहा कि बात करें, बात शुरू हुई, बात ये हुई निसाबी सरगर्मियाँ, गैर निसाबी सरगर्मियाँ। एट द एंड एमपीए साहब जो थे वो ताकत के नशे में चूर थे, उन्होंने कहा जी हमने इधर स्कूल बनाना है, ग्राउंडों का कोई मकसद नहीं है। तो मेरे ये दोस्त जिन्होंने फेसबुक के ऊपर पहले तो एक पेज से कमेंट किया, और मैंने तहरीर पढ़ते ही मैं भांप गया कि ये मेरे मोहतरम दोस्त हैं, कि तब उन्होंने उस वक्त बैठे हुए अवैस कासिम साहब के मौक़िफ़ की तायद की थी, अगर उन्हें याद हो तो। मेरा उनसे बहस व तकाज़ा भी, बहस व मुबाहिसा भी हो कि आप हमारे साथ गए थे, आप उनके मौक़िफ़। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि ये जो मौजूदा ग्राउंड्स हैं, जहाँ अल फैसल फ़ुटबॉल क्लब और यूनाइटेड फ़ुटबॉल क्लब फुटबॉल खेलते हैं, सुबह कुछ दुकानदार दोस्त जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। तो जब अहमद इकबाल साहब एमपीए आए, जब आज हमारे ये दोस्त जिन्होंने सबसे पहले नारा लगाया था कि ये इम्पोर्टेड कैंडिडेट आ गए हैं हमारे इलाके में, तो ये तो इलाके को तहस नहस कर देंगे, ये तो ऐसा कर देंगे, ये तो ये कर देंगे। मैं ज़ाती तौर पर या हमारे जितने दोस्त हमारे साथ खड़े हुए, वो हसन इकबाल साहब की जो ग्राउंडों के हवाले से, तलीमी हवाले से ज़िला नारवल के अंदर मामला थे हमारी, उन पे नज़र थी, हम उसके समझते थे कि उनको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर हमारे इधर आते हैं तो हम भी इनसे ग्राउंडें बनवाएंगे। हमने तो पहला स्टैंड ही, मौक़िफ़ ही हमारा ये था कि ग्राउंड्स बनवाएंगे, खेल के मैदानों को आबाद करेंगे। किसने कह दिया कि गुमराह लोग, किसने कह दिया कि वो चाहते हैं कि सिर्फ हम खेलें? अगर हम खेलें, अल फैसल फ़ुटबॉल क्लब 1980 की दहाई में बनी थी मोहतरम, तो अल फैसल फ़ुटबॉल क्लब जो है तब एक क्लब थी। अगर वो चाहती कि वो अकेली रहे तो आज ज़िला भर में 28 क्लब ना होते, आज ज़फ़रवाल की तहसील में 17-18 क्लब फुटबॉल के ना होते। खुद पैसे लगाकर अल फैसल फ़ुटबॉल क्लब एक टूर्नामेंट करवाती है, जिसमें वो फुटबॉल को प्रमोट करती है, और वो उस टूर्नामेंट की प्रमोशन की वजह से ये सारे क्लब बने हैं। और ये सारे मेरे जो ब्रदर्स क्लब हैं इस हकीकत को वुसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा करते हुए मानते भी हैं, वो कि सोशल मीडिया के ऊपर वो जैसी मर्ज़ी कैंपेन चलाएं। तो ये पस मंज़र ज़रा मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद जो बात मोहतरम अहमद इकबाल साहब से मीटिंग हुई, उन्होंने अनाउंस किया कि हमने कहा कि इस तरह हमारे ग्राउंड्स के इश्यूज़ हैं। उन्होंने तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ कि हमने उनसे ये डिमांड की कि खेल के मैदान होने चाहिए, गांव की सतह पर, शहर की सतह पर, और उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और तारीख़ में पहली बार वो फंड्स लेके आए ग्राउंड्स के लिए, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे तहसील की पूरी तारीख़ आप सबके सामने है। तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये जो ग्राउंड थी, ये जो ग्राउंड ख़त्म होने जा रही थी, उसको बचाने में अल फैसल फ़ुटबॉल क्लब ने किरदार अदा किया। उस दिन हमारी पुश्त के ऊपर, मेरी पुश्त के ऊपर कोई नहीं खड़ा था। उस वक्त भी ये ग्राउंड ख़त्म होने जा रही थी, ना तो कोई क्रिकेट वाला खड़ा था, क्रिकेट क्लब वाले खड़े थे, ना ही दूसरे ब्रदर्स क्लब में से कोई हमारी पुश्त पे खड़ा था। तने तनहा खड़े थे हम। इसलिए ये ग्राउंड हमने बचाई, नक्शा रिवाइज करवाया, और फिर इस ग्राउंड के अंदर सारे दोस्त खेले। आया क्या, उस ग्राउंड को बचाने के बाद खुद हम खेले या सारे दोस्त खेले? तो ये जो ग्राउंड बनने जा रही है, ये जो एक मनफी प्रोपेगेंडा फेसबुक के ऊपर
करने की कोशिश की जा रही है और एक अच्छे खासे तरक्याती मंसूबे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं थोड़ा सा उसका अपना मौक़िफ़ देकर तस्वीर का दूसरा रुख पेश करना चाहता हूँ कि किसने ये कहा कि ये ग्राउंड बनेगी तो उस पे सिर्फ एक क्लब खेलेगा। किसने ये कहा कि इसके इसके ऊपर ये ग्राउंड बनेगी तो इसमें लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे। किसने ये कहा कि इस पे बुजुर्ग जो है वॉक नहीं करेंगे, वॉकिंग ट्रैक नहीं होगा। आया अल फैसल फुटबॉल क्लब के किसी नुमाइंदे, किसी मेंबर या अहमद इकबाल साहब के किसी सपोर्टर ने ये क्लेम किया किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या कोई तकरीरी या तहरीरी? तो ये खुद से खुद साख्ता एक मुहिम चलाई जा रही है और पीछे वही जो होता है कि तनकीद बराए तनकीद है, तनकीद बराए इस्लाह नहीं है। देखें, मैं अपने दोस्तों को, अपने करीबी दोस्तों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस दिन इन ग्राउंडों में क्रेन चलने लगी थी, इस क्रेन के आगे हम ही खड़े हुए थे और अपने हलके के खिलाड़ियों के लिए खड़े हुए थे, शहर के खिलाड़ियों के लिए खड़े हुए थे। फिर उसके बाद दूसरी अहम बात, अहमद इकबाल साहब ने उस दिन जब मैं क्रेन के सामने था ये वादा किया था, मुझे फ़ोन किया, पहली दफ़ा मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई कि आप इससे विड्रॉ करें, हम आपको एक अच्छा मंसूबा देंगे। फिर उन्होंने जब वो ज़िला चेयरमैन मुंतखब हुए, उसके बाद जो पहला बजट हुआ 2 करोड़ रुपया उन्होंने ज़फ़रवाल को एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए दे दिया। अब मुझे ये बताएं कि जब वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स चलें, बाद में आने वाली हुकूमत ने उस पर संजीदगी इख्तियार नहीं की, तो लेकिन जो भी उधर ग्राउंड्स बनी फुटबॉल की या क्रिकेट, आया उस पर सिर्फ एक क्लब खेलता है या तहसील फुटबॉल एसोसिएशन के सारे क्लब वहाँ खेलते हैं? आया वहाँ क्रिकेट वाले कोई क्रिकेट का एक क्लब खेलता है या तकरीबन सारे क्लब्स मिलके खेलते हैं? तो वो काविश भी हमारी है। तब भी उस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए हमने ही जद्दोजहद की थी, कोई नहीं था हमारे साथ। उसके बाद हल्के में आ जाएं, ग्राउंड्स के लिए जो अहमद इकबाल साहब ने 95 लाख रुपया जो दिया है, ये भी हमारी ही डिमांड थी। खेलों के मैदान को, हम खेल के मैदान में खुद खिलाड़ी हैं, ड्राइंग रूम में बैठकर तहरीरें लिखने वाले लोग नहीं हैं। मैदान के अंदर जाकर, मैदान के अंदर तकमील पाकिस्तान की जंग हो तो मैदान के अंदर जाकर लड़ते हैं, ग्राउंडों को बचाने की जंग हो तो मैदान के अंदर जाकर उसके उस वक्त के जो मौजूदा हुक्मरान थे ताकत के नशे में चूर, उनके सामने खड़े होते हैं और फलाह का काम हो तो फिर भी मैदानों में जाके काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं। फेसबुक के ऊपर या कोई मनफी प्रोपेगेंडे चलाकर काम नहीं करते। तो मैं अपने तमाम दोस्त, देखिए मेरे तमाम दोस्त हैं, ये मैं वो बातें हैं जो उन्होंने फेसबुक के ऊपर की मेरे क्लब के हवाले से, तो मैं ये उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। हमारे दरमियान इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन खुदारा अपने उन इख्तलाफात को इस हद तक ना लेके जाएं कि जो मंसूबे तरक्याती शुरू हो रहे हैं उनके दस्ते बाजू बने, उनकी राह में रुकावट ना बने। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हाई स्कूल के अंदर ग्राउंड बने तो वहाँ किसी के लिए रुकावट हो, या सब खेलेंगे इंशाल्लाह। शहर के बुज़ुर्ग शहरी यहाँ वॉक भी करेंगे, गवर्नमेंट हाई स्कूल के बच्चे जो हैं यहाँ फुटबॉल भी खेलेंगे, क्रिकेट भी खेलेंगे, दूसरे ब्रादर्स क्लब भी सारे यहाँ खेलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ किसी एक क्लब की इजारादारी होगी। इस मनफी जो प्रोपेगेंडा है इसको बंद करें, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मसलन मोहतरम अहमद इकबाल साहब जो हैं वो एक विजनरी आदमी हैं, वो सारे मामलात को देखते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आप इस तरह के कमेंट बाजी करके एक उन लोगों को आप इतना बुरा, बल्कि कह लें कि मैं कहूँगा कि बड़े मुझे हंसी आई इन अल्फाज के ऊपर कि गुमराह लोग और कह लें कि तंग नज़र लोग। हमारी वुसअत क़ल्बी अगर आपको याद हो तो ये ग्राउंडें बचाने वाले हम हैं और बचाने के बाद खेलने वाले आप लोग हैं। ये भी पार्क वाली ग्राउंड भी, और इंशाल्लाह आगे भी हम ग्राउंडें बनाएंगे, लोगों को खिलाएंगे, फेसबुक के ऊपर सिर्फ प्रोपेगेंडे नहीं करेंगे। तो मैं अपने शहर के लोगों को आखिर में ये कहना चाहता हूँ,
अपने ब्रादर्स क्लब को ये कहना चाहता हूँ, क्रिकेट, फुटबॉल और सारे दोस्त अहबाब को, कि यहाँ जो मंसूबा बनेगा वो हम सब का होगा, यहाँ जो ग्राउंड बनेगी वो हम सब की होगी, हम सब इसमें खेलेंगे। तो किसी प्लेटफॉर्म पे हमने कोई क्लेम नहीं किया कि इसमें सिर्फ हम ही खेलेंगे। हाँ, मैनेजमेंट के हवाले से जो भी मामला बैठ के तय करेंगे अहमद इकबाल साहब, उसको लेकर हम इसको इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल में तंग नज़री और गुमराही ये होती है कि जिन लोगों ने किसी भी काज के लिए जद्दोजहद की हो, उनको विलन बना के पेश करना, और ख़ुद जब वक्त क़याम आया था तो खामोशी इख्तियार करते हुए आज फेसबुक के ऊपर हीरो बनना। तो मैं दोबारा अपने ब्रादर्स क्लब को, फुटबॉल क्लब को, क्रिकेट क्लब को और अपने ज़फरवाल के शहरियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस ग्राउंड के अंदर जो मंसूबा अहमद इकबाल साहब ने स्टेडियम का किया है, ये सब के लिए है, ये किसी भी एक शख्स के लिए नहीं है। तो इसलिए बजाय इसके कि फेसबुक के ऊपर जो है इस तरह की कैंपेन चलाई जाए, इसको मुतनाज़ा बनाया जाए, इसको मुस्बत सोच को परवान चढ़ाएं। तो मैं आप सबका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँगा अगर आप इस सब में वुसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा करते हुए मिल बैठ के तो इसमें इस मंसूबे को अपने शहर के लिए एक ज़बरदस्त मंसूबा बनाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो।